टाइप 9 का 1 नंबर प्रश्न है 18 और 72 का मौसा निकाले, मतलब एचसीएफ निकालना है महत्तम समावर्तक। तो क्या करेंगे हम लोग, 18 से बड़ी वाला संख्या क्या है 72 में भाग कर देंगे, तो 18 चौक क्या हो जाएगा 72। और जब शेषफल पूरा जीरो चल जाएगा ना, जीरो चल जाएगा तो हमेशा बायां वाला जो होता है ना वही एचसीएफ होता है। जब जीरो चल जाएगा चाहे पूरा पूरी कट जाएगा तो उससे पहले देखना है बायां में किससे में लगाए हैं, तो बायां में क्या लगाए 18, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, चाहे मौसा क्या हो जाएगा, मेरा मौसा हो जाएगा हम लोगों का 18। चाहे दूसरा तरीका है, जब ऑब्जेक्टिव में आ गया तो करना क्या है, दोनों संख्या को देखना है जो कौन संख्या से तीनों संख्या कट रहा है। तो देखिए 18 से 72 कट रहा है ना, लेकिन 72 से 18 कट रहा है नहीं ना, कट रहा है, इसीलिए मौसा हो जाएगा 18। अगर 3 गो संख्या रहेगा तो देखेंगे जो कौन संख्या से तीनों संख्या कट रहा है वही हो जाएगा मौसा। समझ में आ गया, इसको मिटाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 और 60 का मौसा निकाले, ये भी 2021 में पूछा हुआ है। 45 और 60 है, तो छोटा संख्या कौन है 45 और बड़ी संख्या कौन है 60, इससे इसमें भाग कर देंगे। समझ में आ गया, देखिए 45 से 1 मरतबे कटेगा, कटेगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 45, शेष क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर 15 बच जाएगा। 15 बच जाएगा तो इसको घेर देंगे, और बायां तरफ संख्या क्या है 45, तो इसको उतारेंगे। और 45, अब देखिए 45 15 से क्या मरतबे कट जाएगा, तो 3 मरतबे कटेगा ना, तो पूरा पूरी कट गया, शेषफल क्या बच गया 0। तो जहां कटा उससे पहले कौन संख्या से हम भाग किए हैं, तो 15 से, तो यही हो जाएगा मौसा। मौसा लिख दिए चाहे एचसीएफ, मौसा क्या हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, यही हमको निकालना था। समझ में आ गया। तो इसका दूसरा तरीका है, दोनों संख्या का हम लोग क्या करेंगे, 45 है ना और 60 है, तो इसको क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग तोड़ेंगे। तो 45 को हम कौन कौन संख्या में तोड़ सकते हैं, तो 3 गुने 3 3 3 9 9 9 9 5 45 में तोड़ देंगे। 60 को किस संख्या में तोड़ सकते हैं, तो 2 गुने 2 4 4 3 12 12 5 60। 45 को हम तोड़ेंगे तो 3 3 5 में तोड़ेंगे, 60 को तोड़ेंगे तो 2 गो 2 1 3 1 5 में तोड़ेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कौन कौन संख्या मिल रहा है उसी को हमको लेना है। तो देखिए इसमें कहीं 2 है नहीं ना है, तो 2 को हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, 2 एचसीएफ नहीं होगा, 2 नहीं होगा। देखिए इसमें देखना है 3, इसमें एगो है, इसमें 3 का एगो है 2 गो है, लेकिन एगो कहीं लेंगे हम लोग। समझ में आ गया, ये 3 एगो हम लोग ले लेंगे। देखिए इसमें 5 एगो है, इसमें भी 5 एगो है, तो एगो एगो 5 लेंगे। जे दोनों में मिलेगा कॉमन उसी को लेना है, जो नहीं मिलेगा दोनों में उसको छोड़ देना है। तो 5 3 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15। समझ में आ गया। तो एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ देखिए ऐसे भी बना जाए, ऐसे भी बनाए तो एचसीएफ 15 आया, ऐसे भी बनाए तो एचसीएफ 15 आएगा। तो दोनों विधि से आप किसी भी विधि से आप बना सकते हैं। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है 2 10 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात होगा, मतलब लघुत्तम और महत्तम निकाल के अनुपात बताना है। एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है। इसमें संख्या कौन कौन है, तो संख्या है 2 10 और 20 है। तो 2 को इधर लिख देते हैं, 10 को यहाँ लिख देते हैं, 20 को यहाँ लिख देते हैं। 2 कौन कौन संख्या में तोड़ सकते हैं, तो 2 गुने 1 में तोड़ सकते हैं, तो सिर्फ 2 में तोड़ दिए। 10 को कौन संख्या में तोड़ सकते हैं, तो 2 गुने 5 में। 20 को कौन संख्या में तोड़ सकते हैं, तो 2 गुने 5 में। एचसीएफ, एचसीएफ का हिंदी में बोलते हैं हम लोग मौसा, और एलसीएम इसको बोलते हैं हम लोग लसा, ल जीरो सौ जीरो। अब देखिए एचसीएफ का रूल क्या कहता है, महत्तम समावर्तक का रूल कहता है जो 2 संख्या रहे चाहे 3 संख्या रहे, चाहे 2 से अधिक कितनों रह सकते हैं। तो यहाँ संख्या क्या दिया, 2 10 20 3 को संख्या दिया। तो इस तीनों लाइन में, इस तीनों में से कौन कौन संख्या कॉमन होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए 2 को तोड़े तो 2 में तोड़ दिए, 10 को तोड़े तो 2 गुने 5 में, 20 को तोड़े तो 2 2 5 में तोड़े। तो तीनों लाइन में क्या मिल रहा है, तो एगो 2, देखिए एगो 2 मिल रहा है ना, तो यही हो जाएगा एचसीएफ। समझ में आ गया। अब क्यों ऐसा हुआ, देखिए इसमें 2 है लेकिन इस दोनों में 2 नहीं है, नहीं ना है, तो इसको नहीं लेंगे हम लोग। इस 2 को, नीचे वाला 2 को हम लोग इस 2 को नहीं लेंगे। इसमें 5 है, इसमें 5 है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें 5, इस दोनों में 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो इस दोनों 5 को हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ में नहीं लेंगे।
तो एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। लेकिन एलसीएम कहता है इसके जस्ट अपोजिट, क्या कहता है, जो मिला उसको भी ले लेना है। तो इस तीनों 2 के लेल एगो 2 ले लेंगे, और जो नहीं मिला उस सबको भी ले लेना है। जो मिला उसको एक ले लेना है, और जो नहीं मिला उस सबको ले लेना है। तो नहीं मिला कौन कौन, इस 2 E5 E5 नहीं ना मिला, तो इस 2 को भी ले लेंगे, और इस दोनों 5 के लिए एगो 5 लेंगे। समझ में आ गया, एगो 5 ले लेंगे। अब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, तो ई तो 2 आएगा, आई 2 दूना 4, 4 5 क्या हो जाएगा 20। एलसीएम क्या आ जाएगा 20। अगर ऐसे समझ में नहीं आएगा तो साइड में क्या कीजिएगा आप लोग, 2 10 20 का एलसीएम ले लीजिएगा। देखिए 2 10 20 का एलसीएम लेते हैं, 2 10 20, 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2 5, फिर 10। अब देखिए 2 से लगने वाला एगो है तो 5 से लगाएंगे तो 1 1 2। अब देखिए एलसीएम क्या कहता है, जो उसके बाद 2 गुने 5 गुने 2 कर देंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा। समझ में आ गया, एलसीएम क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा। तो वही 20 हो गया। अब हमको क्या कह रहा है, लसा और मौसा का अनुपात, लसा और मौसा का अनुपात, मतलब एचसीएफ और एचसीएफ। लसा का मान क्या है 20, तो यहाँ पर लसा की जगह पर रख देंगे। मौसा का मान क्या है 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। अब अनुपात का मतलब क्या हो गया, बटा, तो 2 एकम 2 और 2 से कटेगा 10 मरतबे, तो क्या हो जाएगा आंसर 10 अनुपात 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया, अनुपात का मतलब क्या हो गया, बटा, जो पहले होगा से ऊपर हो जाएगा, जो बटा में जो बाद में रहेगा दाहिना तरफ से बटे में चल जाता है। तो 20 बटा 2 कर देंगे तो देखिए 10 कटेगा ना, 2 एकम 2 और 10 ऊपर, तो 10 पहले लिख दिए और 1 इधर लिख दिए। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है 6 8 और 22 के लसा और मौसा का अनुपात ज्ञात करें। इसमें क्या दिया है, 6 8 22 है, ये 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। 6 8 और 22 है, 6 8 और 22 है। 6 को लिख दिए, 8 को लिख दिए और 22 को लिख दिए। 6 को तोड़ सकते हैं 2 गुने 3 में, 8 को तोड़ सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 में, 22 को तोड़ सकते हैं 2 गुने 11 में। तो देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, तो तीनों में एगो 2 सिर्फ मिल रहा है ना, मिल रहा है। तो मौसा क्या हो जाएगा, मौसा मेरा हो जाएगा 2। समझ में आ गया, क्योंकि मौसा का रूल कहता है जो सब में मिलेगा ना उसी को हमको ले लेना है। तो तीनों संख्या में से हम क्या ले सकते हैं, तो एगो 2 ले सकते हैं। एलसीएम कहता है जो मिला उसके लिए एगो लिख देना है, तो जो मिला इस तीनों दो के लिए एगो 2 लिख देंगे। अब देख लीजिए इसमें 2 है इसमें 2 नहीं, तो इस दोनों 2 को हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि इस और कोई लाइन में 2 है ही नहीं, तो इस दोनों को 2 को पहले लिख देंगे हम लोग। उसके बाद देखिए इस 3 को भी हम लोग लिख देंगे, 11 को भी हम लोग लिख देंगे, इस सबको गुना कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 गुने 11 कर देंगे। तो 24 गुने जब 11 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24, यहाँ 24, तो 4 4 2 6 2 264 हो जाएगा। 200 कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 264। तो हमको क्या करना है, इस बार भी किसका अनुपात निकालना है, लसा और मौसा का, मतलब लसा एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है 264, तो यहाँ पर 264 रख देंगे। मौसा कितना है 2, तो 2 रख देंगे। देखिए 2 से ही कटेगा तो 2 एकम 2, 2 से ही कटेगा 132 में, 2 एकम 2, 2 3 6 2, मतलब 132 अनुपात 1 हो जाएगा। अनुपात का मतलब बटा होता है, जे बाया तरफ जो संख्या होगा उसको ऊपर रखेंगे और जो दाया तरफ जो संख्या होगा उसको बटा में रख देंगे। समझ में आ गया ना। इतना अगर समझ में नहीं आता होगा तो आप लोग 6 8 22 का जैसे साइड में क्या कर लीजिएगा, एलसीएम बना लीजिएगा, जैसे इससे पहले वाले को हम लोग बनाए हैं। और मौसा अगर आपको भाग विधि से बनाना होगा तो क्या करिएगा, पहले सबसे छोटी संख्या क्या है 6, तो 6 को उससे बड़ी संख्या क्या है 8, तो 8 से इसमें भाग करेंगे तो 1 मरतबे कटेगा, यहाँ 6, यहाँ 2 बच जाएगा, फिर 6 को उतारेंगे तो कै मरतबे कटेगा, 3 मरतबे पूरा पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा ना। 3 मरतबे पूरा पूरी संख्या क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसमें क्या आ गया, एचसीएफ 2 आ गया। तो या तो ई 2 से अगली संख्या क्या बच गया 22, इसमें भाग कर दीजिए,
चाहे 6 से भाग कर दे, किसी से आप कर सकते हैं। देखिए 6 से भी कर दीजिएगा 22 में, तो देखिए 6 6 18 बचेगा ना, 4 बच जाएगा। फिर यहाँ 6 उतारेंगे ये वाला, एक मर्तबे 4, फिर 2 बचेगा, ये वाला 4 उतारेंगे तो 2 मर्तबे 4, कट जा रहा है, कट जा रहा है ना। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसमें भी लास्ट में क्या आया, इसमें भी लास्ट में आ गया 2, यहाँ क्या बच जाएगा, तो एसएसफल यहाँ 2 बच जाएगा। तो 2 को घेरेंगे और 4 में भाग करेंगे, तो 2 यही है, 2 बचा, तो 2 को घेर देंगे और 4 में क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 2 मर्तबे क्या हो जाएगा, 4 कट जाएगा। तो लास्ट में कटने से पहले क्या आ गया, इसमें भी 2 आ गया, और लास्ट में यहाँ पर भी कटने से पहले क्या आ गया, 2 आ गया। तो इससे क्या हो गया, 2 आ गया। समझ में आ गया। तो आप एन्ना बना लीजिएगा, इसी प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन को देख। अगला टाइप का प्रश्न है 2 के पावर 3 गुने 3 के स्क्वायर प्लस 5 और 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने 5 के स्क्वायर का मौसा निकालना है। इस बार क्या दिया है, 2 के पावर 3 गुने 3 के स्क्वायर गुने 5, और क्या दिया हुआ है, अगला क्या दिया है, 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने 5 के स्क्वायर है। तो इसका क्या करना है, हमको मौसम निकालना है। इस दोनों संख्या क्या क्या निकालना है, मौसम, मौसम, मौसम। तो मौसम में देखेंगे तो इस दोनों में से क्या कॉमन मिल सकता है। तो इसको विस्तार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 है, मतलब 2 को 3 बार लिख सकते हैं, और 3 के स्क्वायर है, मतलब 3 को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। 5 एक बार है तो गुने 5, इसको सही से लिख लीजिए, 5 है। इसको भी हम लोग 2 के पावर क्या है, 2, तो 2 गुने 2 लिख सकते हैं। 3 एक बार है तो 3 को लिख सकते हैं। 5 के स्क्वायर है तो 5 को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। अब देख लीजिएगा, इसमें 2 का गो है, 2 गो, इसमें 2 का गो है, 3 गो, तो 2 गो 2 के हम लोग क्या कर लेंगे, इस चारों 2 के लिए, इस चारों 2 के लिए 2 गो 2 लिखेंगे मौसम में। अब देख लीजिए, इसमें 3 2 गो है, लेकिन इसमें 3 क्या है, एगो है, तो एगो 3 के हम लोग क्या कर लेंगे, ले लेंगे, जो दोनों में मिलेगा उसी को ले लेना है, तो 3। अब देख लीजिए, इसमें 2 गो 5 है, इसमें एगो 5 है, तो एगो 5 को हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। जितना कॉमन मिलेगा उसी को हमको लेना है, कॉमन जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देना है। इस सब को जब गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 12, 12 5 60। मेरा मौसा क्या आ गया, 60। समझ में आ गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 गुने 3 के स्क्वायर गुने 7 और b बराबर 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने 5 के स्क्वायर, तो ए बी का क्या करना है, मौसम निकालना है। मतलब फंसाने के लिए ए और यहाँ पर बी दिया हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इससे पहले वाला बनाया वैसे ही सेम बनेगा। ए बराबर क्या दिया, ए बराबर दे दिया तुमको 2 गुने 3 के स्क्वायर गुने 7, और बी बराबर दे दिया 2 के स्क्वायर, है ना, 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने 5 के स्क्वायर। इसी को हमको क्या करना है, मौसम निकालना है। अब कुछ नहीं करना है, जिससे इससे पहले वाला बनाया सेम वैसी बनेगा। देखिए, इस 2 एक बार है तो 2 लिख दिए, 3 के पावर 2 है, मतलब 3 को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। 7 एक बार है तो 7 को 7 लिख देंगे। 2 के स्क्वायर यहाँ पर है तो 2 गुने 2 लिख देंगे। 3 एक बार है तो 3 को लिख देंगे। 5 के स्क्वायर है तो 5 को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे। अब देखिए, मौसे का रूल कहता है, एचसीएफ कहता है, जो दोनों संख्या में मिलेगा ना, तो इस लाइन में और इस लाइन में क्या क्या कॉमन मिलेगा उसी को मिले लेंगे। तो इसमें 2 गो 2 है, इसमें एगो 2 है ना, तो 2 गो 2 के नहीं लेंगे, इस दोनों 2 के लिए एगो 2 ले लेंगे। हो गया। अब इस 2 को छोड़ देंगे हम लोग। एचसीएफ का है रूल, जो मिलेगा उसी को ले। इसमें 2 गो 3 है, लेकिन इसमें एगो 3 है। समझ में आ गया। तो एगो 3 हमको हम लोग ले लेंगे। इस 3 के लिए एगो 3 ले लीजिए। अब देख लीजिए, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है तो छोड़ देंगे। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है तो छोड़ देंगे। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ मेरा हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। इसी को हमको निकालना था। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7 हो तो लौसा क्या होगा। इस बार क्या करना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है।
तो क्या करेंगे, ए बराबर दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5, और बी बराबर क्या दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। तो इस बार क्या करना है, लॉसा निकालना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को 3 बार लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 5। इसमें लिख सकते हैं 2 को 4 बार, क्योंकि 2 के पावर 4 है, और 5 एक बार है तो 5 गुने 7 तो 7। तो एलसीएम का रूल कहता है जो कॉमन मिलेगा उसको पहले लिख लेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो इस तीनों मतलब यहां से लेके यहां तक 6 गो 2 के लिए हम लोग क्या रखेंगे, 3 गो 2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 3 गो 2 ले लेंगे। अब जो नहीं मिले उसको भी ले लेंगे। तो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, लेकिन एलसीएम निकालना है तो हमको ले लेना है। अब देख लीजिए, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तब पर भी 3 को ले लेना है। तो ए भी हो गया, ए भी हो गया, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो इस दोनों 5 को ले, एगो 5 ले लेंगे। इसमें 7 नहीं है, इसमें है, तब पर भी 7 को हम लोग ले लेंगे। अब गुना कर देंगे। एलसीएम कहता है जो कॉमन मिला उसको पहले लिख लेंगे। एलसीएम कहता है जो कॉमन मिला उसको पहले लिख लेंगे। तो इस तीनों 6 2 के लिए 3 को 2 पहले लिख लिए, बच गया ये 2, तो ये भी 2 लिख देंगे। जो बच जाएगा उसको भी लिखना है, पहले कॉमन वाला को लिख लेंगे, जो बच जाएगा उसको भी लिख लेंगे। उसके बाद देखिए, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं, उसको भी लिख लेंगे। इस दोनों 5 के लिए एगो 5 लिख लिए हैं। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, तब पर भी 7 को ले लेंगे। अब इस सबको गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया यहाँ 2 को गुना का चिन्ह दिया गया। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 पचे हो जाएगा 240। 240 में जब 7 से हम लोग गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1680 हो जाएगा। 1680 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा।